जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और ऑर्गेनिक में हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है नेम रिएक्शन की, उसके अंदर रिएक्शन नंबर 7 जो आज नया सीखने वाले, वो क्या सीखने वाले हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन। आज के वीडियो में क्या क्या देखेंगे, रिएक्शन होती क्या है, उसकी दो मैकेनिज्म देखेंगे और फिर 2 टाइप की कैनिज़ारो रिएक्शंस और देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन है क्या। आइए, अब पहली चीज़ है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट पार्ट लेते हैं। तो देखिए, हम कुछ इस तरह के रिएक्टेंट काम में लेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, वो मैंने लिए हैं। और ये कंसंट्रेट NaOH, यानी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो बेस होगा वो कैसे होगा? कंसंट्रेट। ओके, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा, और इसके साथ में हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब रिएक्शन क्या है तो सुनिए। कार्बोनाइल कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट बेस, ठीक है, गिव्स अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। तो हमारे पास में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सुनिए। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके जस्ट पास में अगर कोई कार्बन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो कार्बोनाइल कंपाउंड के जस्ट पास में जो कार्बन है उसे मैं क्या बोलूँगा? अल्फा कार्बन। और इस पे जो हाइड्रोजन होगा मैं उसे क्या बोलूँगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड तो है लेकिन अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा? ओके, पहली चीज़ तो ये। इस कंपाउंड में देखिए नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड है दोनों के दोनों। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ऐसा कुछ है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हम ये देख सकें कि कैनिज़ारो रिएक्शन कैसी है। फर्स्ट सेकंड, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिया, ऐसे रिएक्टेंट हमने लिए और देखना चाह रहे हैं कि क्या कैनिज़ारो देंगे। देखिए, बेंजल्डिहाइड, इसमें कार्बोनिल ग्रुप जिस बेंजीन के कार्बन से अटैच होगा उस पर हाइड्रोजन नहीं होगा। कैसे? ऐसे देखते हैं। ये रही हमारी बेंजीन, ये लीजिए, ये जो कार्बन है ये अटैच है इससे, तो ये अल्फा कार्बन होगा हमारा। इस कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है क्या? देखते हैं। एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी है, 2 वैलेंसी इस कार्बन से डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, और 1 वैलेंसी इससे। तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, उससे ज़्यादा हमें करनी नहीं है, नोबेल प्राइज़ नहीं लेना है हमें। ठीक है, जितनी है उतनी ही रखनी है। तो 4 ही है, तो हम बोलेंगे कि इस कार्बोनाइल कंपाउंड में भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो कंपाउंड है क्या देगा? कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। और एक तो क्या बनाएगा? अल्कोहल, और दूसरा क्या देगा हमें? बताओ भाई, क्या देगा? बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सॉल्ट फॉर्म, और कंसंट्रेट बेस लेना है। ये लीजिए, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब सुनिए, कई बार ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी कैसे है? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये हमारे से पूछता है क्या? विच रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ऑप्शन दे देगा आपको, एल्डोल दे दिया, कैनिज़ारो दे दिया, और 2 कोई ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कैनिज़ारो रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। हमारे पास में जो दो रिएक्टेंट है उसमें से एक का तो इसने ऑक्सीडेशन कर दिया और दूसरे का इसने क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है उसको समझिए। ये आपका अल्कोहल है, अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो स्टेप है ये है ऑक्सीडेशन। एक स्टेप का दूसरे में क्या हो रहा है? अगर अल्कोहल कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन। कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में आगे क्या है? तो हमने एक तो एसिड बनाया है और दूसरा अल्कोहल बनाया है। तो अगर मैं बोल दूं, अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप से अल्कोहल बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिडक्शन।
समझ में आया? तो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ही रिएक्शन में एक कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा हो, रिडक्शन। गॉट इट? ओके, अब मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं जल्दी से। मैकेनिज्म, अभी मैकेनिज्म भी देखें, हम दो तरह के मैकेनिज्म देखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट मैकेनिज्म में हम लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस लेंगे, सेकंड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस लेंगे, दोनों देखते हैं, ठीक है? दोनों आपको बुक्स में मिल जाएंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या ले रहा हूं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। देखते हैं कि भाई लो लेंगे, पहले लो कंसंट्रेशन देखेंगे और फिर हाई की तरफ चलेंगे, लो से हाई की तरफ। ये लीजिए लो कंसंट्रेशन, यानी हम ऐसी रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हम बेस कम लेंगे, ठीक है? कंसंट्रेट तो होगा वो, ठीक है? अब सुनिए, मान लीजिए यही मैकेनिज्म ले लेते हैं, इसी का मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, उस पे कौन अटैक करेगा? बेस, OH माइनस। कैसे करेगा? ये लीजिए सिंपल, कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे बेस अटैक करेगा और ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो हुआ क्या, ये आके अटैच हो गया OH ग्रुप, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इधर से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ पे जो दूसरा मोल है एल्डिहाइड का वो हम लिख रहे हैं, ये लीजिए। अब सुनिए, जैसे ही ये डबल बॉन्ड, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से ये हाइड्राइड जो है वो इधर चल जाएगा। तो इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोला हमने? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड का शिफ्ट हो गया। हाइड्राइड का मतलब है H नेगेटिव। तो ध्यान रखिए, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के और खुद के दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और किस पे अटैक कर रहा है? ये ध्यान रखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइली अटैक करेगा, यानी जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, और हमारे हाइड्राइड के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास अटैक कर रहा है, ठीक है? आगे आइए, इसका तो क्या सीन होगा देखिए, ये हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये लीजिए। इस OH को मैं इधर मेंशन कर देता हूँ प्लस। इसका क्या हुआ सुनिए, ये हाइड्रोजन मैंने मेंशन किया इधर, कार्बन मेंशन कर रहा हूँ, ये लीजिए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन गया है क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना, नेगेटिव आ गया। और ये हाइड्राइड मैं नीचे लगा देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन, और ये लीजिए, हो गया, ठीक है। रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट हो चुका। अब सुनिए, हमारे एक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड मिले हैं उसमें एक तो बना है एसिड। एसिड की टेंडेंसी होती है H+ देने की। अगर हमारे सिस्टम में कोई भी ऐसा गरीब है जो H+ लेना चाहता है तो ये अपना H+ ऐसे डोनेट कर देगा। अब हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो एसिड का नेचर क्या है? H+ देने का, तो किसको दे देगा? इसको। तो क्या बन जाएगा देखो, HCOO नेगेटिव प्लस CH3OH। देखिए इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, तो CH3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। O नेगेटिव के पास में H+ आ गया, ये लीजिए। इधर आइए, HCOO माइनस। अब सिस्टम के अंदर जो सोडियम है, अभी हमने OH माइनस लिया है, तो सिस्टम में जो सोडियम है वो हम यहाँ पे लगा के क्या बनाते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। ओके, सिंपल सा मैकेनिज्म। अब इसकी काइनेटिक्स देखते हैं। तो काइनेटिक्स में देखिए क्या है, रेट, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ रेट। रेट का मतलब है ना कितना दाम, कितने रुपए किलो, ऐसा नहीं, काइनेटिक्स की बातें चल रही है भाई, ठीक है। रेट किसके बराबर होगी? K तो आएगा ही आएगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है। देखिए
ये जो स्टेप है हमारा ये वाला, ये स्लो स्टेप है, कैसा है, और ये स्टेप ही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 और ये 3, सॉरी 1 2 और ये 3, दो तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया और एक बेस हो गया, तो कितने हो गए, 3। तो तीनों लिखते हैं कि एक तो HCOOH, इसके 2 मॉलिक्यूल और एक बेस, ये लीजिए। क्या, 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक घेरा और एक घेरा, और एक बेस, कितने हो गए, 3। तो इसकी काइनेटिक्स अगर मैं बोलूँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3 डिग्री इन लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमारा लो कंसंट्रेशन। अब आपके माइंड में चल रहा होगा, अगर हाई कंसंट्रेशन होगा तब कैसा मैकेनिज्म होगी, आइए वो भी देखते हैं। देखिए सेकेंड मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं हम, और सेकेंड मैकेनिज्म मैंने जैसा कि बोला, क्या लिया हमने, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है, इसके बारे में बातें करेंगे। देखिए आप जब भी स्टडी करें तो माइंड को थोड़ा सा कूल रखें, आराम से फ्री होके पढ़ें, ठीक है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने का। देखिए चलते, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है, क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड तो आना ही है और इस पे बेस तो अटैक करना ही है। फर्स्ट स्टेप कॉमन, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन तो है ही, O और H। यहाँ पे भी यही बन रहा था, यहाँ पे भी यही बन रहा है। अब क्या अलग हुआ, अलग ये है, फिर OH माइनस आएगा, ज़्यादा है ना तो बार बार आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से इस H प्लस को ले लेगा, H प्लस को ले लेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, H प्लस को लेगा, H प्लस को ले जाएगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा किस पे, ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। ये लीजिए, समझ में आ गया क्या है, और क्या रिमूव हो गया यहाँ से, H2। भाई OH माइनस H प्लस ले गया तो क्या निकला, H2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब क्या हुआ, अब दूसरा मॉलिक्यूल हमारा एल्डिहाइड का इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आइए, HCOH, ये लीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और डबल बॉन्ड बन गया, और सेम टाइम में ये हाइड्राइड जो है वो हम इधर क्या करा देंगे, अटैक करा देंगे। हाइड्राइड कैसे जा रहा है, खुद के और कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जो सेम हो रहा था वही, अब आगे गाड़ी सेम है। तो क्या बनेगा, देखिए, ये हाइड्रोजन मेंशन किया, कार्बन लगा हुआ है, नीचे ऑक्सीजन नेगेटिव, ऊपर डबल बॉन्ड, यही है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, O नेगेटिव प्लस, इसका काम तो सलट गया, ठीक है। अब आगे वाले को देखते हैं। तो इस पे जो अटैक हुआ उसके बाद में क्या हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, O नेगेटिव, नीचे भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऑक्सीजन पे। अब सुनिए, दोनों पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तो एक पे ही नेगेटिव चार्ज था, इस पे तो हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिया था। अब हम H2O डालेंगे, क्या डालेंगे, H2, ये लीजिए। जैसे ही H2 डालेंगे तो एक ही H2 डाला ना, एक मोल, तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, एसिड नहीं लेगा अभी, तो हम इसी फॉर्म में इसको लिख देंगे, क्या कि HCOO नेगेटिव प्लस CH3OH, ये लीजिए। समझ में आया कि ये एसिड तो एज इट इज लिख दिया मैंने, HCOOH नेगेटिव, और ये इसको क्या दे दिया हमने, H प्लस, ये लीजिए। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब इसकी काइनेटिक्स देख लेते हैं, ठीक है। इसकी रेट जो है, अगर मैं रेट की बात करूँ तो वो क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, रेट कांस्टेंट तो हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे। अब सुनिए, इसका स्लो स्टेप है ये, दिस इज स्लो स्टेप, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपको पता है काइनेटिक्स में जो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है
उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं सब हम मेंशन करते हैं। देखिए, एक मोल एल्डिहाइड का, दूसरा मोल एल्डिहाइड का, ठीक है, 2 मोल तो एल्डिहाइड के हुए, एक बेस ये रहा और दूसरा मोल बेस का ये रहा, यानी हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एल्डिहाइड के भी 2 मोल यूज में आए हैं और बेस के भी 2 मोल यूज में आए हैं। तो हमारी जो काइनेटिक्स हो गई वो क्या हो गई, ऑर्डर क्या हो गया इसका, 4 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर इसका क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन के अंदर, इसके अंदर डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि कंडीशन क्या है कैनिज़ारो रिएक्शन की, ठीक है। तो हम कंडीशन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कंडीशन देखिए, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और केमिस्ट्री को इजी बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो वीडियोस हैं उनका जब भी मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलो, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कि भैया अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन कि हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड मस्ट बी, यानी प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मीनिंग है वो बताते हैं, देखते हैं। ये मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड, इससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड मस्ट बी प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि देखिए हम जो हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं ये हाइड्रोजन ही तो शिफ्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया क्या। अगर हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा, ये अभी तो 2 हाइड्रोजन है दोनों के पास, कोई सा भी शिफ्ट करा देंगे। कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखेंगे जिनमें नहीं होगा या एक ही कंपाउंड के पास होगा, तो हम उसी पे क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि, और एक एग्जांपल और सुनिए, एक चीज़ और सुनिए, थर्ड चीज़, बेंजोफिनॉन, क्या बोला मैंने, बेंजोफिनॉन, ये लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे क्या कि बेंजोफिनॉन कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, तो हमने तो रट रखा है क्या कि कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन इट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन ना। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड पे हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों तरफ बेंजीन है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड क्या नहीं देगा, कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया मैकेनिज्म, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये कैनिज़ारो रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। इनमें खास बात, जो रिएक्टेंट हमने लिए, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिए, उनमें खास बात क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है ही नहीं। देख लीजिए, कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके पास में अल्फा पोजीशन पे कार्बन है बेंजीन का, लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, हम पहले देख चुके हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें वैसे ही नहीं, अल्फा कार्बन ही, तो हाइड्रोजन होने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन तो है, लेकिन 3 क्लोरीन एटम हमने ऐड कर दिए, तो अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन ही हटा दी, वही बेंजल्डिहाइड आ गया। ये देखिए क्या सेम कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये पिवेल्डिहाइड है। इसमें क्या करा हमने, 3 हाइड्रोजन की जगह कार्बन का जो अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन होने चाहिए था, हमने क्या लगा दिया, 3 मिथाइलिक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड, यानी ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या देंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन देने के लिए प्रिपेयर है। आइए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, OH, ठीक है, CH2OH, ये लीजिए, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट, एक का क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, सोडियम सॉल्ट डाल देंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक का हमने अल्कोहल बना दिया, ठीक है। सेकेंड, CCl3, ठीक है, और
O नेगेटिव प्लस C6H5 CS2OH, ये लीजिए। ठीक है, सेकंड का देखिए, CCl3 CO नेगेटिव बनेगा और इसका क्या बन जाएगा, सॉरी वापस कार्बोनाइल कंपाउंड बना दिया हमने। इसका क्या बनेगा, देखिए एक का तो क्या बन गया एसिड, तो दूसरे का क्या बनेगा अल्कोहल, तो लिख दीजिए CS3OOH। ये लीजिए, इधर आइए, ये पिवेल्डिहाइड है, क्या है ये पिवेल्डिहाइड, और इसका हम क्या बनाएंगे अल्कोहल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि किसका तो अल्कोहल बनाना है और किसका एसिड बनाना है। आ रहा होगा दिमाग में, आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि किसका एसिड और किसका हम अल्कोहल बनाएंगे। सुनिए, हम कर रहे क्या हैं, हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड पे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कहाँ पे जाके अटैक करना पसंद करेगा, उस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा करना पसंद जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। यानी इधर देखिए, यही है, तो इसके पास में यहाँ से यहाँ जाके अटैक करने की भी पॉसिबिलिटी, यहाँ जाके अटैक करने की भी पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस आने से क्या होगा, ये आने वाले ग्रुप को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। तो अब ये कहाँ जाके आना पसंद करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन करने वाले चिन्ह चिन्ह से ग्रुप है, इसकी कौन मानता है, तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। और ध्यान रखिएगा OH नेगेटिव जिस कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करेगा उसका हम एसिड बनाते हैं। ठीक है, दो ऑक्सीजन आ गए ना, एक ऑक्सीजन इसका और एक सामने वाले का। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी दो है, क्या कि भैया ये यहाँ पे अटैक कर दे या यहाँ पे अटैक कर दे, बट यहाँ पे तो वही स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही, बट यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 3 Cl लगा रखे, क्या लगा रखे 3 Cl, ये लीजिए ऐसे देखो, और इन सब का नेगेटिव इफेक्ट है -I इफेक्ट, -I। तो क्या होगा -I से, क्या होगा -I, देखिए ये क्लोरीन अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सेम टाइम में ये कार्बन यहाँ से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस वाले कार्बन से। अब इस कार्बन की हालत देखिए, पहले ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे पॉजिटिव था पहले, इस ग्रुप ने इस पॉजिटिव को और इंक्रीज कर दिया, समझ में आया, या मैं ये बोल सकता हूँ इस ग्रुप ने इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर दी, तो ये OH नेगेटिव यहाँ इजीली अटैक करेगा कंपैरेटिवली दिस वन, तो ये कैसे जाएगा, तो जहाँ अटैक करा उसका क्या बन गया, एसिड बन गया, और दूसरे वाले का क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए वही, यहाँ पे भी यही अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे -I वाले 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं क्लोरीन वाले, तो इसका तो बनेगा एसिड, इसका बन जाएगा अल्कोहल। इधर आइए, पिवेल्डिहाइड में ये है CH3 ग्रुप, ये है +I इफेक्ट, तीनों कैसे हैं +I इफेक्ट के, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे भर भर के, लो भाई लो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो कम हो गया ना, तो इसको क्या चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, लेकिन इन ग्रुपों ने मिलकर इसका इलेक्ट्रॉन दिया, ले भाई, और अपना पॉजिटिव कम कर ले। अब पॉजिटिव कम हो गया यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई यहाँ पे, तो अब ये OH यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा, बोले नहीं यार हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम तो यहीं जाएंगे जब ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका तो क्या बना दिया मैंने एसिड, और इसका क्या बना दिया पिवेल्डिहाइड का अल्कोहल। तो ये जो सारी रिएक्शन है इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, क्या कि स्टार्टिंग मटेरियल दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप की रिएक्शन कैसे होती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कैसी होती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट टाइप के स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम, ये तो हो गया हमारा ये, और कुछ नए एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। हमारे सामने कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो रहे हैं जो हमारे कई प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ये लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल पे देखिए, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखे,
इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। आइए ये लीजिए, कहीं पे भी अटैक करा दीजिए, सिमेट्रिक कंपाउंड लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। HC डबल बॉन्ड O कार्बन, O नेगेटिव, H और ये OH, तो मैं ये OH इधर लिख देता हूँ, इधर H लिख देता हूँ। ये लीजिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये बता ही रखा है आपको, मैकेनिज्म हमने बहुत अच्छे से की है। हाइड्राइड अटैक होगा और क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव, H CO OH, ये लीजिए H प्लस क्या करा देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या CH2OH COO नेगेटिव। समझ में आ गया क्या है, देखिए ध्यान से, OH नेगेटिव अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, OH आके जट गया। यहाँ पे जैसे नेगेटिव वापस डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, हाइड्राइड का इधर अटैक करा देंगे, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ये लीजिए, अब यहाँ पे ये एसिड बन गया, ये अल्कोहलिक फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से H प्लस इधर ट्रांसफर करा देंगे तो ये बन गया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने CH2 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखिए, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ गया, सिंपल सा कार्बोनाइल कंपाउंड देखा नहीं, अटैक कराया नहीं। ये लीजिए, और ये ऐसा नेगेटिव चार्ज है हमारे इस पे, ये जैसे ही इधर आएगा सेम टाइम में ये ग्रुप यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। रेड कलर से बना देता हूँ ताकि हमें अटैक करता हुआ दिखे ठीक है, ये लीजिए, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आके करेगा, क्योंकि अब इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये वाला ग्रुप ही क्या करेगा, आएगा। तो क्या होगा, देखिए जहाँ मैंने कोई भी चीज़ मेंशन चेंज नहीं किया है उसको वैसे का वैसा रखा है, और इस पे डबल बॉन्ड सॉरी कहाँ लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन यहाँ और ये OH, ठीक है। इसको ऐसे मेंशन कीजिए तो आपको दिखने में भी थोड़ा सा सही दिखेगा, जैसे OH, ठीक है। ये लीजिए, और ये जो बॉन्ड है वो ये रहा, ये जो बॉन्ड था इधर ले आया मैं, ये वाला जो बॉन्ड था इधर ले आया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन गई, तो मैं 5 मेंबर रिंग भी बना देता हूँ। ये लीजिए, एक तरफ तो OH आ जाएगा, एक तरफ COO माइनस आ जाएगा। ओके ठीक है, इधर आइए, कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा हमारे यहाँ पे। सिमेट्रिक नहीं है, अब यहाँ पे तो सिमेट्रिक कार्बोनाइल कंपाउंड थे, ये सिमेट्रिक नहीं है, एक जगह CH3 एक जगह H है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, हाई कर देगा, तो ये इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा। तो अब ये कहाँ जाना पसंद करेगा, यहाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड से कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, तो वहाँ OH कम जाना पसंद करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया वो, क्योंकि आने वाला ग्रुप अटैकिंग स्पीसीज कैसा है, माइनस वाला, तो वो चाहता है ज़्यादा प्लस हो, लेकिन हमने प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा के उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा वो, ठीक है। लीजिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, कहने का मतलब। आइए, O नेगेटिव, H, OH ऐसे लगा देते हैं, H। अब आपको पता ही है भाई, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए डिचकियाँ बहुत, देखिए अब आपके हाथ चलने चाहिए। अब ऑर्गेनिक में जब हाथ चलते हैं खुद के तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। ये लीजिए क्या हुआ है, ये हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये OH ऐसा का सही था, हाइड्रोजन जैसे इधर आया मैंने लगा दिया, और ये डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन माइनस पे। तो क्या हो जाएगा, अब एक्सचेंज करा देते हैं, तो देखिए CHOH COO नेगेटिव, तो ये वाला जो हाइड्रोजन था मैंने इसको दे दिया, ठीक है, और बाकी का वैसा। आइए इस कंपाउंड में सबसे पहले देखिए क्या है, ये क्या है, एसिड,
COOH, और ये रहा बेस। एसिड बेस रिएक्शन करा दो सबसे पहले तो, ये लीजिए क्या निकल गया यहाँ से, H2। OH माइनस H प्लस ही तो लेगा, एसिडिक कंडीशन है और ये H प्लस लेने वाला, ये देने वाला है, तो माइनस H2 हो गया। ये लीजिए, अब रिएक्शन कराएंगे, बेस आएगा, क्या करेगा बेस, बेस आएगा और बोलेगा कि भैया कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करना है मैं, तो ये बोलेगा कर लो भाई। ये लीजिए, और OH आ गया यहाँ पे हमारा ये ग्रुप ऐसा का ऐसा है ही। देखिए OH ग्रुप आ गया, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आया तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ से अब H नेगेटिव जो है, ऑब्वियस सी बात है कि भैया यहाँ क्या आ जाना है। देखो ये H था, यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आके कहानी रुक गई, ठीक है। अब यहाँ पे H नेगेटिव आएगा और वो बाहर निकल जाएगा और हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा बन जाएगा, COO नेगेटिव। ये लीजिए, देखो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इसका H प्लस, वो भी क्योंकि बेसिक कंडीशन है तो H प्लस रिमूव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव। आगे चलिए, बेंजीन तो ऐसा कैसा बना लेते हैं एक बार, ये लीजिए। अब ये देखो दो कार्बोनाइल कंपाउंड है, एक का एसिड बना दो, एक का क्या बना दो आप, एक का हम बना देते हैं अल्कोहल। सिंपल, ये हमें पता है केनिज़ारो रिएक्शन है, कोई इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, सिंपल सी और सिमेट्रिक है, कहीं पे भी आप OH का अटैक करा सकते हैं। तो ये जो था, ये जितने भी रिएक्शन थी, ये इंटरनल केनिज़ारो की एग्जाम्पल है। क्या है, इंटरनल केनिज़ारो। केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा था, दो अलग अलग ग्रुप आपस में रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें एक ही कंपाउंड लिया है, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या हो गई, इंटरनल केनिज़ारो रिएक्शन। इंटरनल केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या करा, केनिज़ारो रिएक्शन देखा, दो मैकेनिज्म देखे, फिर क्रॉस केनिज़ारो देखा, और अभी हमने क्या देखा, इंटरनल केनिज़ारो रिएक्शन देखा। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरह का, तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे और केमिस्ट्री आपकी एकदम ईजी होती रहे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।